हर हर महादेव आप सबको। आज का टॉपिक ये है कि पढ़ के तो आप जान ही गए हैं, और ये टॉपिक ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये सबकी ही लाइफ में बहुत मैटर करता है कि जो ट्विन नहीं है उनकी लाइफ में भी ये सिचुएशन तो आती ही है, तो उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए। अब क्योंकि मेरा चैनल ट्विन जर्नी पर है तो मैं ट्विन कह के ही बात करूँगी, बट ये वीडियो सबके लिए है, हर एज के लिए, हर किसी के लिए। ख़ास तौर पे जो डीएफ एनर्जी में है, वो चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो। इस जर्नी में जब हम आते हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग से ही वो डीएम हो चाहे वो डीएफ हो, मीन्स कि दोनों ही जो पार्टनर्स हैं उन दोनों को ही फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन होता है एक दूसरे से। जो पहले आप किसी के भी साथ फील नहीं करे होंगे, चाहे आपके पार्टनर रहे हो चाहे ना रहे हो। ऐसा फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल खिंचाव, एक पुश पुल वाली एनर्जी ट्विन जर्नी में बहुत देखी जाती है। वो एक दूसरे को कमिटमेंट दें या ना दें, बट फिज़िकली वो अट्रैक्ट एक दूसरे की तरफ होते हैं और इंटीमेसी दोनों के ही मन में चलती रहती है। वो भले एक दूसरे से बोले या ना बोले, लेकिन वो एक दूसरे को फिज़िकली फील भी कर लेते हैं। उनकी हर एक भावनाओं को वो जान भी जाते हैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ एक्सप्रेस करे, क्योंकि वो एक ही सोल है, अलग अलग बॉडी में हाफ हाफ सोल है। तो एक दूसरे की बात, एक दूसरे की फीलिंग्स को वो क्यों नहीं जानेंगे। तो बिना बोले ही पता होता है कि दोनों ही मन में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बट फिज़िकली भी एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। तो ये वीडियो इसलिए है कि क्या हमें अपने ट्विन पार्टनर के साथ, अपने हाफ सोल के साथ इंटीमेट होना चाहिए, फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। सारी डीएफ्स इतना ज़्यादा अपने डीएम के लिए परेशान होती हैं, इतना उनके ख्यालों में खोई रहती हैं, इतना उन्हें डीपली लव करती हैं, 24/7 वो उनके माइंड में चलते ही रहते हैं। तो अगर वो उन्हें हाथ में भी किस कर लें तो भी वो उनकी खुशी का जो लेवल होगा वो पता नहीं क्या ही होगा। अब वो चाहे छोटा सा हग हो, चाहे छोटा सा किस हो, चाहे केवल हाथ पकड़ना ही क्यों ना हो, वो डीएफ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग है जो आप सभी जानते हैं कि मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप उनके बारे में थिंकिंग ना भी कर रहे हो, जब आप उनसे मिलते हो इस जर्नी में, जब आप न्यू आते हो, तब आपको पता भी नहीं होता है। जब इंटीमेसी फील होती है हमारे ट्विन के लिए हमें, तब हमें पता भी नहीं होता कि हम इस जर्नी में हैं। हमें ट्विन फ्लेम होता क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, इनर वर्क क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं पता होता। हम बस शुरू में उनसे मिले रहते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें बरसों से जानते हैं, उन्हें जन्मों जन्म से जानते हैं। वो अगर अपने बारे में कुछ ना भी बताएं, वो अपने जीवन के बारे में कुछ ना भी बताएं, वो अपने नेचर के बारे में कुछ ना भी बताएं, तो भी
एक दूसरे को वो जान जाते हैं। सिर्फ डीएफ ही उसे नहीं जानती, अपने डीएम को डीएम भी जानते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, वो उसका बिहेव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो सच्चा है या झूठा है, या वो कब सच बोल रहा, वो कब झूठ बोल रहा, सब पता होता है एक दूसरे के बारे में, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए। आप उनसे कभी ना भी मिले हो तो भी सब पता होता है। डीएफ तो बाद में जान जाती हैं, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल चलती है वो जान जाती हैं कि हम इस जर्नी में हैं, इस वजह से हमें ये सब हो रहा है, और इसलिए उनके बिना कहे हम उन्हें इतने अच्छे से जानते हैं। उन्हें बिना देखे हम उनके बारे में हर चीज़ बता सकते हैं और वो हर एक बात सच निकलेगी। तो इंटीमेसी की बात थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। अब जैसे हमेशा मैं अपने वीडियो में अपने बारे में बताती हूँ, अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ, तो इसमें भी मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही, क्योंकि हम दोनों आउट ऑफ स्टेशन के हैं, ये तो आप सभी जान चुके हो, तो मैंने भी उन्हें नहीं देखा था। 2 साल के बाद हम दोनों मिले थे एक दूसरे को बाय फेस, 2 साल के बाद देखा था। तो 2 साल तक, और मुझे इस जर्नी में जब मुझे मतलब 6 महीने बाद पता चला था कि मैं इस जर्नी में हूँ। मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो चुकी थी, बट मुझे 6 महीने बाद पता चला था कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ, एंड ही इज़ माई ट्विन, ही इज़ माई हाफ सोल। तो तभी मुझे बिलीव नहीं होता था कि मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल जो चल रही है, और वो जो मुझे छोड़ के जा चुके हैं, जो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर चुके हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मुझे उनका नेचर पता था कि वो कैसे हैं, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं जानती थी कि वो दिल के कितने अच्छे और कितने साफ इंसान हैं। मैं खुद से ही सवाल करती थी और खुद से ही मुझे जवाब मिल जाता था उनके बारे में, और मैं यही सोचती थी कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि वो ऐसे है ही नहीं। वो इतना हर्ट किसी को कर ही नहीं सकते, तो सिर्फ मुझे ही इतना हर्ट वो क्यों कर रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे है ही नहीं। बल्कि जिनको मैंने अपने रिलेशन के बारे में बताया था, वो भी कहते थे कि कितना दिन हो गया बात किए हुए, तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकती हो, जो हर जगह से तुम्हें ब्लॉक करके बैठा हुआ है। लेकिन मैं तब भी बोलती थी कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, ज़रूर कुछ ऐसी बात रही होगी, ज़रूर कुछ वैसा ही बात रही होगी, ज़रूर मेरी ये बात बुरी लगी होगी, ज़रूर मेरी वो बात बुरी लगी होगी। मतलब मैं खुद को ही ब्लेम करती थी, खुद को ही दोष देती थी कि शायद मेरे ही अंदर कमी है जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। और जैसा नेचर मैं सोचती थी कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, जब दोबारा से हम दोनों की बात होने लगी और मैं धीरे 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 उन्हें और जानने लगी, और जब मैं उनसे मिल के आई तब मुझे पता चला कि हाँ, इतने साल पहले जो भी मैं सोचती थी, जो भी मैं थिंक करती थी, वो सारी चीज़ें सच थी। किसी एक भी पॉइंट पर मैं गलत नहीं थी। और ट्विन फ्लेम को कैसे पहचाने वाला जो मेरा वीडियो है, तो तब भी मैं इसी तरह जान पाई थी कि वो ही मेरी ट्विन है। मतलब मुझे सब पता था, बिना उनके कुछ बोले, बिना उन्हें देखे, बिना उन्हें जाने, मुझे सब पता था उनके बारे में, और वो सारी बातें ही सच हैं। अब इंटीमेसी की बात कर लेते हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं कि वो होते ही इतने अच्छे कि उनसे कोई भी प्यार कर ले। अब वो देखने में अच्छे हो या ना हो इससे मतलब नहीं, बट वो सोल लेवल पर वो इतने प्योर सोल होते हैं कि उनसे कोई भी प्यार कर ले। और ट्विंस में ऐसा होता है कि जब उनसे प्यार हो जाता है
या सामने वाला कमिटमेंट नहीं भी दिया होता है, फिर भी पता होता है कि वो हमें कितना मान रहे, कितना चाह रहे, कितना हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इंटीमेसी अपने आप पता नहीं कैसे माइंड में आने लगती है इस जर्नी में। आई डोंट नो, इस बात का जवाब तो मुझे मतलब मेरे पास इस बात का जवाब आज भी नहीं है कि क्यों माइंड में आने लगता है ये सब चीज़ें, ये सब बातें, ये सब फीलिंग्स, ये सब करने का मन क्यों होने लगता है, पता नहीं। और दोनों को होता है और बहुत ज़्यादा होता है। अब इंटीमेट उनके साथ होना चाहिए या नहीं, फिज़िकल उनके साथ होना चाहिए या नहीं, तो इससे मेरा जवाब है कि उनके साथ फिज़िकल नहीं होना चाहिए। और उनके साथ फिज़िकल तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि वो फुली अवेकन ना हो जाए। वो फुली अवेकन हो जाए, वो हर चीज़ से, हर बात से रूबरू हो जाए, उन्हें हर चीज़ पता हो, वो आपको सही से एक्सेप्ट कर लें, वो आपको कमिटमेंट दे दें, तभी उनके साथ फिज़िकल हुए, तभी इंटीमेट हो उनके साथ, उसके पहले ना हो। हम जानते हैं कि बहुत मन करता है दोनों को ही बहुत पुश एक दूसरे के लिए फील होता रहता है। माइंड में ना चाहते हुए भी, बिना सोचे हुए भी थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन फिज़िकल नहीं होना चाहिए। और फिज़िकल ना होने का रीज़न अब मैं बताती हूँ कि क्यों उनके साथ जब तक वो अवेकन ना हो फिज़िकल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो अवेकन नहीं है, उन्हें कुछ नॉलेज नहीं। और वो अवेकन इसलिए नहीं है कि उनकी डीएफ अभी फुल अवेकन नहीं हुई है, आपका जो हीलिंग होना है वो अभी फुल कंप्लीट नहीं हुआ है, आपकी शोज़ अभी पेंडिंग है। तो अगर ऐसे में आप उनके साथ इंटीमेट हो जाती हो, आप फिज़िकल हो जाते हो उनके साथ, तो क्या होता है कि दोनों ही डिसबैलेंस होते हैं उस वक्त, दोनों बैलेंस में नहीं होते हैं, ना डीएम ना डीएफ। तो जब बैलेंस नहीं है और जब वो फिज़िकल हो जाते हैं तो क्या होता है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। और डीएफ चलिए अगर 2 साल 3 साल बाद में मिली है, मिड जर्नी में है, मिड जर्नी मीन्स कि वो अपनी वाइब्रेशन को काफ़ी हाई कर चुकी है, काफ़ी बैलेंस हो गई है, 70% बैलेंस हो चुकी है, और तब आप उनसे मिल लिए। अब 70% आप बैलेंस हो, आप अवेकन हो, आप हीलिंग कर चुके हो अपनी 70%, बट तब आप उनसे मिल लिए, लेकिन वो अवेकन अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं होना, उन्हें अभी कुछ नॉलेज नहीं है, वो अभी आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, वो आपको कमिटमेंट भी अभी नहीं दिए, और आप फिज़िकल हो गए। तो एनर्जी जो एक्सचेंज होती है, तो जो 70% डीएफ ने अपने वाइब्रेशन को बढ़ाया है, अपनी हीलिंग्स की है, वो वापस से 0 पर आ जाती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। वो बिल्कुल से 0 पे आ जाती हैं। उनकी जो वाइब्रेशन है, जो वो हैप्पी रहना स्टार्ट कर देती हैं, वो इतना नीचे गिर जाती हैं और इतना ज़्यादा फिर वो डिप्रेशन में चली जाती हैं जिसकी कोई हद नहीं, जो मैं बता भी नहीं सकती आपको कि क्या होता है। समझ लीजिए दोबारा से डार्क नाइट ऑफ द सोल उनकी चलने लगती है, इतनी बुरी हालत हो जाती, इतना बद से बदतर सिचुएशन हो जाती है। तो जब तक वो अवेकन ना हो, उनके साथ इंटीमेट ना हो, आपका कितना भी मन हो पर आप उनके साथ इंटीमेट ना हो। और अगर आप तब भी नहीं मान रहे हो, तब भी आपका मन है, क्योंकि दोनों का मन होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ फिज़िकली अट्रैक्ट रहते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ सब करने का मन करता है, ना कि केवल हग, ना कि केवल किस, ना कि केवल हाथ पकड़ना, ना केवल उनके साथ घूमना, सब मन होता है। और आप जब फिज़िकल हो जाते हो, डिसबैलेंस हो, फुली अवेकन नहीं हो, एनर्जी एक्सचेंज हो गई,
तो उनके अंदर जो नेगेटिविटी है, उनके अंदर जो इतने सारे इश्यूज़ बचे हुए हैं, या वो जितने ईगो में रहते हैं, या वो जितना एटीट्यूड दिखाते हैं, या वो जितना रेस्पेक्ट नहीं करते हैं अपनी डीएफ की, अपने हाफ सोल की ही वो इतनी बेइज्जती करते रहते हैं। तभी तो सेपरेशन आता है, तभी तो लड़ाइयाँ होती हैं, उन्हें इग्नोर किया जाता है, तभी लड़ाइयाँ होती हैं। तो डीएम उनके बारे में बहुत अच्छा ख्याल तो नहीं रखते, उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव तो नहीं करते, और डीएफ यहाँ एकदम पागल हुई रहती है उनके पीछे, उनको चेज़ करती रहती है, उनके ख्यालों में खोई रहती हैं, उन्हें इतना प्यार करती हैं जो कि वो समझ ही नहीं पाते कि इतना प्यार उन्हें जीवन में कोई नहीं कर सकता। लेकिन वही बात होती है ना कि किस तरीके से आप देखना चाहते हो दुनिया को, उसी तरीके की दुनिया आपको नज़र आती। तो वैसे ही आप किसी व्यक्ति को जिस नज़र से देखना चाहते हो, उसी नज़र से वो व्यक्ति आपको नज़र आता है। तो वो हमेशा अपनी डीएफ पे कंफ्यूज रहते हैं, वो हमेशा अपनी डीएफ की रेस्पेक्ट नहीं करते, वो हमेशा उन्हें इग्नोर करते हैं, वो हमेशा उन्हें उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उनसे रन करते रहते हैं। तो उनका जितना भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव इश्यूज़ हैं, वो एनर्जी एक्सचेंज होने पे आपके अंदर भी आ जाती है उनकी नेगेटिविटी। और उसी लो एनर्जी को, मतलब जब आप नेगेटिव हो, आप पॉजिटिव हो ही नहीं, तो इट मीन्स कि आपकी एनर्जी लो है, आपका जो वाइब्रेशन है वो बहुत लो है, बहुत नीचे लेवल का है। तो क्या होता है कि डीएफ अपने आप को 50%, 60%, 70% भी वाइब्रेशन हाई कर लेती है, तो भी वो डाउन हो जाती है, क्योंकि डीएफ ने डीएम की एनर्जी अपने अंदर ले ली। बात जब इंटीमेसी की हो रही है तो इसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं है। तो जब आप उनके साथ फिजिकल हो रहे हो, जब यहाँ ट्विन में क्या है कि दो आत्मा है, मतलब एक आत्मा है जो दो बॉडीज़ में है। अब वही बॉडीज़ जब एक हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी एनर्जी आप भरपूर ले लोगे, क्योंकि वो जो आधी आधी सोल है वो उस टाइम के लिए, उस पल में एक हो रही है। तो सोचिए कि जो अलग अलग सोल है वो जब एक हो रही है तो उस टाइम एनर्जी का लेवल पता नहीं क्या ही रहता है, पता नहीं क्या ही रहता है। वैसा आप किसी के साथ फील ही नहीं कर सकते, कभी पूरे जीवन भर आप फील नहीं कर सकते, चाहे आप 10 शादी कर लो, चाहे आप 10 बॉयफ्रेंड बना लो, चाहे आप जो भी कर लो, आप वैसा फील ही नहीं कर सकते किसी के लिए। और वो भी 10 जगह मुंह मार लें डीएम, लेकिन उन्हें भी वैसा किसी और के लिए कभी पूरे जीवन में फील नहीं हो सकता। वैसी इंटीमेसी या पुश-पुल फील होना या फिज़िकली अट्रैक्ट होना वो किसी और लड़की के लिए हो ही नहीं सकते अपने पूरे जीवन में, चाहे वो 10 जगह अपना अफेयर करते हों, लेकिन वैसा वो किसी और के लिए फील नहीं कर सकते। तो अगर आप फुली अवेकन होने के पहले आप खुद ही फुली अवेकन नहीं हो तो वो कहाँ से होंगे। और उसी में आपने अगर फिज़िकल आप हो गए तो आप बिल्कुल लो चले जाओगे, आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल लो हो जाएगी। आप जितना अपने आप को, आपने जितने भी दिन में जितना भी पॉजिटिव किया है, अपने ऊपर मेहनत करके, अपने इश्यूज़ के ऊपर मेहनत करके, अपनी लाइफ को ग्रो करके, खुद को ग्रो करा के, खुद की थिंकिंग को काफ़ी चेंज करके, वो बिल्कुल से ऊपर से बिल्कुल नीचे आ जाती है। फिर वापस से उसी चीज़ को ऊपर उठाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। आपको वापस से जिस जगह पे आप पहुंच गए थे उस लेवल पे लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। फिर से उस वाइब्रेशन में फिर से आना बहुत टफ होता है।
फुली अवेकन वो हो जाए जब वो आपको कमिटमेंट दे दे, जब वो आपको एक्सेप्ट कर लें, जब वो बोले कि हाँ ये मेरी बीवी, इसको बनाना है अपनी। मेरी राय यही है कि तभी उनके साथ इंटीमेट हो, उसके पहले नहीं। वरना मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों को सुन के तकलीफ़ होगी, बहुत सी डीएफ्स उदास हो जाएंगी, बहुत सी डीएफ्स को सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वापस से सेपरेशन आ जाता है, वापस से ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हो जाती, वापस से आप एकदम नीचे गिर जाते हो। ज़्यादातर डार्क नाइट ऑफ द सोल फिर से चलने लगती है, फिर से वही पेन, वही सफरिंग फिर से झेलना पड़ता है। बहुत टफ़ होता है ये पीरियड, बहुत टफ़ होता है। और जो पहला डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है ना, उससे कहीं ज़्यादा पेनफुल सेकंड सेपरेशन होता है। जो भी लोग मेरी वीडियोस को सुनते हैं वो जानते होंगे कि मैं सिर्फ फैक्ट बातें बताती हूँ, दिल बहला देने वाली बातें, या सिर्फ मेरे चैनल को देखा जाए तो वैसी ही बातें करूँ, वैसी बात मैं नहीं करती। भले कम लोग देखें, भले कम लोग सब्सक्राइब करें, भले कम व्यूज़ आएं, ओके, आई एम ओके विद इट, बट गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देती। अगर आप लोग मेरी बात मानो, मेरे पे यकीन करते हो, मेरे पे भरोसा करते हो, तो जब तक वो आपको एक्सेप्ट ना कर ले उनके साथ इंटीमेट ना हो, वरना बहुत बहुत बुरा फेस देखने को मिलता है। भगवान करे कि वैसा किसी के भी साथ ना हो, किसी के भी साथ ना हो। मुझे इतना देर सुनने के लिए, इतना अपना कीमती टाइम देने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, लव यू टू ऑल। इतना आप लोग मुझे प्यार देते हो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और आप सबको हर हर महादेव।